बहुत सारे हमारे भाई हैं कि जाग करके भी वो नहीं जाग रहे। अच्छा, ये सब समझ लीजिए ना, ये सब अल्लाह की तौफीक होती है। मैंने बताया था ये अल्लाह का घर है, खाला बूबू का घर नहीं है कि जब चाहा आए और जब चाहा चले गए। ये अल्लाह का घर है। इस घर में अल्लाह की कसम सिर्फ वही आता है जिसे अल्लाह बुलाता है। अल्लाह की कसम मैं कह रहा हूँ, इस घर में वही आता है जिसे अल्लाह बुलाता है। और हमारे आपके घर कोई मेहमान आए, हमारा कोई बहुत अजीज चहीता मेहमान, वो मेहमान आए तो हम उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। यानी हमारी बहन आ जाए तो जाते जाते 150 चाहे हाथ में धरो, लेकिन धरा तो जरूर, है ना? ऐसा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कुछ ना कुछ तोहफा देते हैं, कुछ ना कुछ उसकी खिदमत करते हैं। मेहमान कोई आता है तो हम उसकी मेहमान नवाजी दिल खोल करके करते हैं। चाहते हैं कि हमारे मेहमान को किसी चीज़ की कमी ना हो। हम कोशिश करते हैं, खाना अच्छा बना होता है लेकिन फिर भी 2 किलो मुर्गा मंगा लेते हैं कि इसकी और अच्छी खिदमत की जाए। मेहमान हमारे घर पे आया है तो खुश हो करके जाए और कोई खिदमत में कसर ना रहे। ऐसा होता है। ये हम और आप जो बड़े लाचार हैं, मजबूर, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, महदूद हैं, हमारे वसाइल महदूद हैं, हमारे ज़राए महदूद हैं, फिर भी हमारे घर कोई हमारा मेहमान आ जाए, अजीज़ मेहमान, तो हम उसकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। उसकी दिल खोल करके मेहमान नवाजी करते हैं और जाते जाते उसे कुछ ना कुछ दे करके रुखसत करते हैं। हमारे आपके घर मेहमान आए तो उसकी ये खिदमत होती है। ये बताओ, तुम अल्लाह के घर मेहमान बन कर के आए हो, वो करीम तुम्हें ऐसे ही लौटा देगा? बोलो, तुम्हारा दिल क्या करता है? ये बोलो यार, अपने दिल से पूछो। वो करीम ऐसे ही लौटा देगा? ऐसे ही लौटा देगा वो करीम? करीमों का करीम है, सखियों का सखी है, जिसके खजाने रहमत में कोई कमी है ही नहीं, कमी का तसव्वुर ही नहीं है, कमी का तसव्वुर ही नहीं है। हम और आप में तो कम होता है, वो सारी कायनात को खिलाता है, बांटता है, नवाजता है, लेकिन उसके खजाने रहमत में किसी चीज की कमी नहीं आ रही है, तो वो ऐसे ही लौटा देगा। वो उसके बुलाने पर आए हो तो जाहिर सी बात है, जाओगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ वो अता ज़रूर करेगा, और कुछ नहीं बहुत कुछ अता करेगा। बस सिद्क दिल से आना चाहिए। बहुत सारे लोग आज समझ रहे होंगे कि आज हम नहीं गए मस्जिद में जागने के लिए। कहा तो ये कि हम ना आए गए। मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी औकात ही क्या कि तुम्हें अल्लाह बुलाए और तुम ना आओ। है कोई इंसान इतना दुनिया में बड़ा कि जिसे अल्लाह बुलाए और वो ना आए? जिसको अल्लाह बुला लेता है, बंदा नहीं भी आना चाहता ना तो 4 कंधे पे लद करके आता है, लेकिन आना पड़ता है। तो ये ना समझो कि हम नहीं आए अल्लाह के घर। तुम्हें तो अपनी किस्मतों पे रोना चाहिए कि आज इतनी मुकद्दस रात में भी अल्लाह ने तुम्हें अपने घर नहीं बुलाया। अल्लाह हमारे भाइयों को तौफीक बख्शे। ये शब कद्र है। आखिरी बात, लंबी होती जा रही है बात, अब हमें इबादतों में कुछ निकालना चाहिए, गुजारना चाहिए। देखो, जाग सोयो ना भैया, यहाँ महफिल ख़त्म हो एक बात, हाँ सोयो ना, बड़ी अजमत वाली रात है। एक रात पे कुर्बान कर सकते हो ना यार। हाँ, अब कहूँ जाए पड़ जाए तो का लोग का सफ़र में कहूँ जाए कोई, या कहूँ शादी ब्याह हो जाए, तो देखो पूरे 2-2 3-3 रात जाग लिया तो एक रात जागने में क्या दिक्कत है? और हो सकता है मेरे भाई, देखो मेरे करीम को किस बात पे रहम आ जाए और कौन सा एक अदना सा अमल मेरे करीम को पसंद आ जाए, हमें आपको पता नहीं है ना? तो ये ना समझो कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अरे हमसे कुछ ना हो पावा, ज़िंदगी गुनाम कट गया, ये सब बुराइयों में कट गई, अब आज एक रात जाके का हुई। हाँ, अगर ये तमन्ना लेके बैठा हो कि आज रतिया जागे के सुबेरवा फिर वही बेईमानी करे के,
और सुबेरवा फिर हमें एक के 4 बताए के बेचे के सामान, तब तो फिर गलत है, तब ये तौबा है ही नहीं, तब ये रुजू इल्लाह है ही नहीं। अगर आप ये तमन्ना लेकर के बैठे हैं कि आज रात में हमें यहाँ बैठना है, और ठीक है मौलाना साहब कह रहे हैं तो ये रात जाग लेते हैं और थोड़ा बहुत तौबा तिल्ला हाथ मार करके कर लेते हैं, लेकिन सुबह हमें फिर वही जिंदगी जीनी है जो पहले जी रहे थे शबे कद्र से। यानी झूठ वैसे ही बोलना है जो हम पहले से बोल रहे थे, यानी कि हमें बेईमानी वैसे ही करनी है जो हम पहले कर रहे थे। अगर ये तमन्ना लेकर के अपने अंदर से बेईमानी छोड़ने का तुम्हारा इरादा नहीं है तो ये शबे कद्र तुम्हारी फजूल है, इसको जागने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर दिल में तमन्ना है, और तमन्ना के लिए डराओ ना, अल्लाह देने वाला है, नवाजने वाला है। आप अहद कर लीजिए कि अब हम झूठ बोल करके धंधा नहीं करेंगे, चाहे 1 रुपये का धंधा ना हुआ। हमने बताया कई बार इस बात का जिक्र किया है, झूठ बोल करके जो माल कमाया जाता है, धोखा दे करके, चीटिंगबाजी करके, 2 नंबरी करके जो माल कमाया जाता है, रिश्वत ले करके, यानी कि शरई रास्ता, हलाल रास्ता छोड़ करके गैर जायज और गैर हलाल तरीके से जो माल कमाया जाता है, वो माल आज नहीं तो कल इंसान के लिए वो बाल बन जाया करता है। यानी कि आप लाखों लाख अगर कमात हो, अभी हमारे इलियास भाई बैठे हुए थे, चले गए, कल परसों मैं उनसे ऐसे वो बताने लगे हूँ अपने स्कूल का मामला कि इतना ज़्यादा अल्लाह ताला उनको नवाज रखा है, 15-15 लाख रुपया महीनवा क्यों कमाई लिए थे। लेकिन बताते रहे कि बेचारों उनके औरत के बताएं कि गिरी और हल्का सा ऐसे 1 इंच ऊंची जगह थी, 1 इंच जगह थी, 1 इंच जगह से फंस करके गिरी और पूरी कमर ही निकल गई। 3 महीने तक बिस्तर पे पड़ी रही। हम लोग कतना कहाँ गिरत हो, परत हो, हाथ गोड़ टूट जाते, लेकिन सुबेरवे दौड़े भागे लागत हैं। यहाँ मोटरसाइकिल से गिरत हैं नौजवान लड़कों के सब नोच नाच जाते, फाट जाते खुलाएं, लेकिन तब वो पट्टियाँ बांध के बग्गी रोड जाब ना बंद होते हैं। अतना कुल गिरत है, टूटत फूटत है, लेकिन कुछ ना होते। यहाँ 1 इंच ऊंची जगह से गिर गई, कमर ही निकल गई यार, 3 महीने तक बिस्तर पे पड़े रहे। मतलब जितना पैसा उतने बड़ी बीमारी। क्या कहे नहीं समझे। अल्लाह ताला जितना दिए थे ना, आज कहते तनिक भर खरोच लग जाते तो पौड़ पाने क्या लेके भागे, और यहाँ कतना हाथवा पूरा उंगलियां काट अपने ही निकाल देते हैं, वो घूमत है पट्टी बांधे। ये होता क्या है मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत, अल्लाह के कामों में ना आप हमेशा अदल पाओगे, हमेशा अदल। इंसान के पास जब पैसा आता है ना तो बीमारी भी बड़ी बड़ी हो जाती है। इसलिए हराम कमाइयों से बचना मेरे भाई। कम कमाओगे लेकिन खुशहाल रहोगे। अगर आप हलाल कमाई खाओगे बहुत मुतमईन जिंदगी बसर करोगे, लेकिन जितना पैसा, जितना दौलत और जितनी हराम कमाइयाँ आप इकट्ठा करोगे ना, या तो उसमें आग लगेगा, या तो चोरी हो जाएगा वो माल, और या तो वो डॉक्टर के पास चला जाए। ये बताओ मालदार तू क्या क्या समझा? तो एक बंदा 1 लाख रोज कई कमाता है, एक आदमी 1 लाख रोजाना कमाता है, लेकिन 1 लाख कमाता है, 1.5 लाख होकर डॉक्टर के पास जाते हैं। 1 लाख कमाता है रोजाना की मैं बात कर रहा हूं, रोजाना 1 लाख कमाता है, 1.5 लाख या 1.25 लाख रोजाना उसका डॉक्टर के पास जा रहा है। और एक बंदा 10 रुपया कमाता है और 10 अपने घर में लगावत है। मालदार क्या है? मालदार कौन है? बोलो, मालदार कौन है? अब दुनिया तो देख रही कि शेर साहब, अरे भैया 1 लाख रुपया रोजाना कमाता है बंदा, कितना बड़ा आदमी है हो। लेकिन कहते हैं अंदर मार बहुरिए जाने। होता है भाई मेरे भाई। इसलिए मेरे भाई ना, आप यहाँ शबे कद्र में आए हो तो ये जो बेईमानियाँ हैं,
जो अंदर शैतानियत है और जो खुराफात भरे हुए हैं, और जो ये आपका ये नहीं छूट रहा इरादा ना, ये इरादा नहीं बन पा रहा है कि यार झूठ छोड़ दूंगा तो धंधा कैसे होगा, बिजनेस कैसे होगा, तिजारत कैसे होगी, दुकान कैसे चलेगी। नहीं मेरे भाई, तौबा करो। याद रखो, अल्लाह ने जो तुम्हारी किस्मत में लिख रखा है ना, वो चाहे कोहे हिमालय के नीचे दबा हुआ हो, पहाड़ों के बीच में दफन हो, लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत में है तो पहाड़ का सीना चीर करके वो रोजी तुम्हें मिलेगी। और अगर आपकी किस्मत में नहीं है कोई पैसा और कोई धंधा और कोई कमाई, आप चाहे लाख जतन कर लो, अकेले ना पूरा खानदान मिला एक झूठ बोलवाए लो, हो सकते है मिली जाए, लेकिन जैसे मिली वैसे चला जाए, आपके फ़ायदे में वो माल इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप शबे बारात, शबे कद्र में आए हैं, ये बड़ी अजमतों वाली रात है। आप इस दिल में, इस रात में ना, आप अपने मन को सबसे पहले साफ़ कर लीजिए, अपने दिल को साफ़ कर लीजिए। आपने सुना होगा, बारहा सुना होगा कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नहीं जाते। सुने हैं आप लोग? जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं जाते हैं। घर में कुत्ता हो तो रहमत के फरिश्ते नहीं जाते हैं। दिल में कुत्ता हो तो अल्लाह नज़र फरमाएगा, नज़र रहमत फरमाएगा, नज़र रहमत फरमाएगा अल्लाह। एक आप लोग नींद आ रही है तो मैं आपको थोड़ा सा सुना दूं ताकि आपके चेहरे थोड़ा खिल जाएं। हुआ क्या, एक गांव में एक कुआं था। पहले कुएं से लोग पानी पीते थे, तो कुएं में कुत्ता गिर गया। कुएं में क्या हुआ, बोला कीजिए, आप लोग भी बोला कीजिए ताकि नींद ख़त्म हो जाए करम मोहम्मद भाई। कुएं में क्या हो गया, कुत्ता गिर गया। अब वो कुत्ता उसी में सड़ करके फट करके ना एकदम टुकड़े टुकड़े बिखर गया। अब बाद में लोगों ने देखा तो कहा कि यार अब हम इसमें से पानी कैसे पिएंगे। अब कुत्ता तो सड़ करके फूल करके फट गया उसी में, अब पूरा कुआं नापाक हो गया, अब हम क्या करें। तो मौलाना साहब के पास गए सारे लोग और उन्होंने कहा कि हज़रत हमारे मोहल्ले के कुएं में कुत्ता गिर करके सड़ करके फट गया उसी में, अब हम क्या करें, पानी कैसे पिएं। तो मौलाना साहब ने मसला बता दिया कि भाई आप उसमें से अगर पूरा पानी निकाल सकते हैं तो पूरा निकाल दीजिए, लेकिन कुछ कुआं होता है जो अंदर से रसता रहता है, सोता फूटता रहता है ना, तो जितना निकालो उतना वो अंदर से निकलता रहता है। तो अब उसको पूरा खाली नहीं किया जा सकता उस कुएं को। तो उसका मसला ये है कि जिस कुएं को आप पूरा पानी नहीं निकाल सकते तो उसमें से 200 डोल बाल्टी मतलब पानी निकाल दीजिए, तो वो कुआं पाकी का हुक्म उस पर लग जाएगा, वो पाक हो जाएगा। तो मौलाना साहब के पास ये लोग आए और उन्होंने कहा कि हज़रत हमारे मोहल्ले के कुएं में कुत्ता गिर करके सड़ करके फट गया उसी में, अब हम क्या करें। तो मौलाना साहब ने कहा अगर पूरा निकाल सकते हो पानी तो निकाल दो, नहीं तो 200 बाल्टी पानी उसमें से निकाल दो, तुम्हारा कुआं पाक हो जाएगा, बिला झिझक पीना। अब ये लोग गए, इन्होंने 200 बाल्टी क्या 300 बाल्टी निकाल के फेंक दिया। अब कहा भाई मौलाना साहब ने बताया कि कुआं पाक हो गया तो पाक हो गया। कहा हाँ भाई पाक हो गया, सबने कहा पाक हो गया। तो कहा चलो फिर पियो। तो उन्होंने पानी निकाला, तो अब कहते तू पी लो, कहते तू पी लो, कोई पी तैयार ना है। तो वैसे वक्त में जाहिर सी बात है मौलवी हमेशा बनता है बेचारा, हाँ, तो सब लेके कहीं कोई न पियो, चलो मौलाना साहब का पिलावा जाए पहले। तो क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया, पानी लिए और लेकर के आए और मौलाना साहब के रखे सामने रखा कि आप ही कह रहा कि पाक हो जाए तो तुहिन पहले पियो। तो मौलाना साहब ने कहा भाई शरई मसला है, पाक है तो पाक है, लाओ उसमें क्या, मैं पी लेता हूँ। तो उन्होंने गिलास में पानी दिया, अब मौलाना साहब के सामने पेश किया, कहा हज़रत पीजिए। मौलाना साहब ने लिया तो जैसे पीने जा रहे तो उसमें देखा बाल टहल रहा है उसमें ऊपर से। तो पूछेंगे मतलब 200 बाल्टी निकाल दी हो पनिया। तो कहें कि हाँ निकाल दिया हमने। तो कहें अच्छा तो ये बलवा कहाँ से आएगा। तो कहें कि बलवा निकाल जौन कह रहा हो इतना हम करें ना, बलवा कहाँ से हुआ का हम कहाँ जानी। तो कहें कुकुरा निकाले हो रहा कि ना है। तो कहें कुकुरा कहाँ निकाले कह रहा आप, कुकुरा तो वहीं पर है। अब बताओ। तो मौलाना साहब ने कहा मेरे भाई पहले असल गंदगी तो निकालो यार,
पहले वो मरा हुआ सड़ा हुआ कुत्ता निकालो, उसके बाद 200 डोल पानी निकालना है। ऐसा नहीं कि कुत्ता उसी में पड़ा रहने तो 200 डोल बाल्टी पानी निकाल दो और कुआं पाक हो जाएगा। पहले असल गंदगी निकाल के बाहर फेंको, वो कुत्ता निकाल के बाहर फेंको, फिर 200 डोल बाल्टी पानी निकालना है, फिर कुआं पाक होगा। मेरे भाई यही मामला हमारा आपका है। हम जाहिर में यहाँ आए हैं शब कद्र जागने के लिए, और कर लेंगे थोड़ा जिक्र अज़कार, दुरूद पढ़ लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, नफल पढ़ लेंगे और समझ लेंगे कि अल्लाह हमारा राज़ी हो गया। लेकिन जो असल दिल के कुएं में कुत्ता पड़ा हुआ है, हसद का, बुग़्ज़ का, नफ़रत का, बेईमानी का, चोरी का, 2 नंबरी का, ये जो असल कुत्ता पड़ा हुआ है ना, इस कुत्ते को हम निकाल ही नहीं रहे। अब जाहिर में चाहे जितनी आप इबादतें करते रहें, सजदे करते रहें, रुकू पे रुकू करते रहें, सारी रात मुसल्ले पे पड़े रहें, रोते गिड़गिड़ाते रहें, इस शबे कद्र का कोई मतलब नहीं होगा जब तक आपके दिल के अंदर की गंदगी साफ नहीं होगी। अंदर का कुत्ता पहले निकालो। ये अहद करो कि आज से हमारी ज़बान से झूठ नहीं निकलेगा इंशाअल्लाह। ये अहद करो कि अब हमारी इस ज़बान से शराब के कतरे नहीं हलक से उतरेंगे। ये अहद करो कि अब हम किसी मुसलमान को धोखा, मुसलमान को क्या, किसी भी इंसान को धोखा नहीं दे सकते, किसी भी इंसान को आप धोखा नहीं देंगे। ये अहद करो कि अब हम अपनी इन बेहया आँखों को आवारा नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी आँखों में शर्म हया बसाएंगे और अपने नबी की उम्मत की बहन बेटियों को गंदी निगाह से नहीं देखेंगे। आप ये अहद करो कि शबे कद्र में आए हैं, आज हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, गुनाहों से तौबा करेंगे, तो फिर कल की ज़िंदगी में कभी गुनाहों के करीब नहीं जाएंगे। ये अहद करो। आपकी शबे कद्र मुबारक हो आपको। अल्लाह हम सबको खैर की ज़िंदगी बख्शे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने और खैर समेटने की तौफीक मरहमत फरमाए। हमारे कहने में जो गलतियां हों मौला उसे अपने फजल करम से माफ़ फरमाए और हमारी कही हुई बातों पर सबसे पहले मुझे फिर आप हज़रात को अमल की तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।